कांतारा मूवी रिलीज हुए काफी टाइम हो गया और आप सभी ने कांतारा मूवी देख ही ली होगी। आज बात करेंगे कांतारा मूवी में हमें जो कल्चर दिखाया गया है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। फिल्म के लीड रोल के रूप में भी ऋषभ शेट्टी ने ही काम किया है। और बात करें फिल्म की, तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक राजा दिखाया जाता है। उसके पास प्रजा, धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास आत्म शांति नहीं होती है। और आत्म शांति ढूंढने के लिए वो कई मंदिरों में जाता है, कई गुरुओं से मिलता है, पर उसे वो आत्म शांति नहीं मिलती है। फिर एक दिन एक गुरु उसे कहते हैं, ये आत्म शांति तुझे ढूंढनी होगी। तो राजा अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो आत्म शांति खोज में निकल जाता है। और वो राजा कई मंदिरों में जाता है, पर वो उसे आत्म शांति नहीं मिलती है। जब वो राजा जंगल से जा रहा होता है, तब उसे पायल की आवाज आती है। जब राजा उसे देखने के लिए जाता है, तब उसे जमीन पर पड़ा एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उस राजा को आत्म शांति मिलती है। और राजा उनके सामने अपना सभी शस्त्र छोड़ देते हैं। तभी वहाँ सारे गांव वाले आ जाते हैं और राजा उनसे कहता है कि मुझे ये देव अपने साथ ले जाने दो। तब गांव वाले उससे कहते हैं, राजा जी आप हमसे कुछ भी ले लीजिए, पर ये हमारे देव हैं। तब उनमें से एक के अंदर देव आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, तुझे मैं चाहिए तो तू बदले में इन गांव वालों को क्या देगा। तो राजा कहता है, आप जो बोलेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। देव जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज गई है वहाँ तक की जमीन तुझे गांव वालों को देनी होगी। तो राजा इस बात को मान लेते हैं और जमीन गांव वालों को देकर वो देव को अपने घर ले जाते हैं। ये तो हुई पिक्चर की बात। अब इसकी असली स्टोरी के बारे में जानते हैं। आपको पता है कांतारा का मतलब क्या होता है? तो कांतारा का मतलब होता है मिस्टीरियस फॉरेस्ट, यानी रहस्यमय जंगल। इस मूवी में हमें जो जंगल दिखाया गया है, इस मूवी में हमें जो जगह दिखाई गई है, वो दक्षिणी कर्नाटक में स्थित तुलुनाडु एरिया की है, जहाँ के लोग तुलु भाषा बोलते हैं। यहाँ की एक बहुत समृद्ध संस्कृति और इतिहास रहा है। इस इलाके का एक बड़ा कनेक्शन उस माइथोलॉजी से रहा है जो उत्तर भारत में बेहद प्रचलित है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले परशुराम जी की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। क्षत्रियों को खत्म करने के बाद परशुराम जी ने ये धरती ऋषि कश्यप को दान दे दी थी और भगवान शिव का ध्यान करने के लिए सहस्त्रीय चले गए थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए और बोले कि वो उन्हें कदली वन में अवतार लेंगे और परशुराम जी वहां जाकर तपस्या करे। परशुराम जी जब कदली पहुंचे तो उन्होंने देखा वो जगह तो पानी में समा चुकी है। तो उन्होंने समुद्र देव से कहा कि जमीन वापस करे, क्योंकि उन्हें तपस्या करनी है। समुद्र देव ने जमीन देने से मना कर दिया और परशुराम जी को तो उनके क्रोध के लिए पहचाना जाता है। परशुराम जी ने अपना फरसा जोर से हवा में फेंक दिया और जहाँ तक वो फरसा गया वहाँ से समुद्र ने वो जमीन छोड़ दी और उस जगह को परशुराम सृष्टि कहा जाने लगा, जिससे तुलुनाडु भी कहते हैं। तो कांतारा की कहानी इसी तुलुनाडु क्षेत्र और वहाँ बसे लोगों के ऊपर स्थित है। इस क्षेत्र में 400 से भी ज्यादा देव हैं और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण है पंजुर्ली देव। पंजुर्ली देव वराह का एक रूप है। एक दिन काली नाम की वराह पहाड़ों से होते हुए भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच जाती है, जिससे भगवान सुब्रमण्यम नाराज हो जाते हैं और वो उस वराह को श्राप देते हैं कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। वराह भगवान से माफी मांगती है और वो उनसे कहती है कि वो उनके पहले बच्चे को उन्हें समर्पित कर देगी। भगवान सुब्रमण्यम उन्हें 16 बच्चे होने का वरदान देते हैं और कई सालों बाद काली वराई अपने 16 बच्चों को कैलाश पर्वत पर जन्म देती है। फिर माँ पार्वती की आवाज सुनकर वो वराई अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है और माँ पार्वती उनमें से एक बच्चे को अपने साथ रख लेती है और उसका नाम रखती है गुजारा और वो उन्हें बड़े प्यार से पालती है। लेकिन गुजारा एक दिन वहाँ के सारे बगीचों को नष्ट कर देता है, जिससे महादेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद महादेव गुजारा का वध कर देते हैं। गुजारा की आवाज सुनकर माँ पार्वती आती है तो माँ पार्वती गुजारा की दशा देखकर रोने लगती है। इसके बाद भगवान शिव उन्हें पुनर्जीवित करते हैं, पर इस बार गुजारा का सर वराह का और धड़ इंसान का होता है और भगवान शिव उन्हें अपार शक्ति का वरदान भी देते हैं। फिर इनका नाम रखा जाता है पंजुर्ली। इनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में गदा होता है। ऐसा कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए पंजुर्ली कैलाश से तुलुनाडु आए थे और आज भी देव पंजुर्ली को खुश करने के लिए भूताकोला नाम का परंपरागत नृत्य किया जाता है। और तुलु भाषा में भूता का मतलब होता है आत्मा और कोला का मतलब होता है खेल, यानी आत्मा का खेल। ये एक तरीके की पूजा होती है और कोला हर कोई नहीं कर सकता। कोला को करने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ऐसा माना जाता है कि देव पंजुर्ली की आत्मा कुछ समय के लिए भूता कोला करने वाले इंसान के अंदर आ जाती है और उस समय वो इंसान भविष्य देख सकता है और भविष्यवाणी भी कर सकता है, जो कि सच है। जिस दिन भूता कोला किया जाता है उस दिन सारे गांव वालों को बुलाया जाता है। सारे गांव वाले देवा पंजुर्ली का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा भी होते हैं। आज भी दक्षिण भारत में भूता कोला किया जाता है। ये तो हुई पंजुर्ली की बात। अब जानते हैं देवा गुलिगा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती को एक दिन राख में से एक पत्थर मिलता है
वो उसे भगवान शिव को लाकर देती है और भगवान शिव उसे जमीन पर फेंक देते हैं। उसी से देव गुलिका का जन्म होता है। उस देवा गुलिका का मूल स्वरूप क्रोध और भूख है। ऐसा कहते हैं एक बार देवा पंजुल्डी और देवा गुलिका के बीच युद्ध हुआ था। तब जल दुर्गा उन्हें रोकती है और एक साथ रहने को कहती है, जिसकी वजह से आज भी देवा पंजुल्डी और देवा गुलिका को साथ में पूजा जाता है। तो कांतारा की असली कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कांतारा की असली सच्चाई जान पाए।